उसे पकड़ो। अरे मैं ठीक हूँ, उसे रोको। निधि, ये तो निधि थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ये बात उन्हें बतानी होगी। मूछ, कैसे हो विनीत? अम्मा, आप इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक्चुअली मुझे नीचे मिले हैं और हमारी हेल्प करने आए हैं। फ्यूज बॉक्स दिखाओ। प्लीज कम। आओ। ये फेस तो ठीक है। आर यू श्योर आपको ये काम आता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ये वायरिंग फिगर आउट कर पा रहे हो। रॉसन, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट में आपकी लाइट आ जाएगी। स्टैंडर्ड स्टॉप। ये वाला गया। ओह, चेक करने दो। ये वायर में ना, उप्स, ग्रेट। no, I have a solution to this. Just give me a second. मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा। रमन, रमन रुको। रमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमन, आज से कुछ साल पहले हम लोग रिश्तेदार हुआ करते थे और रिश्तेदारों से भी बढ़कर हम लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसी दोस्ती के नाते मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रमन, पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ, जितने दर्द और जितनी तकलीफें तुमने सही हैं, मैं शायद चाहकर भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। रमन, ईशू वापस आ गई है। क्या तुम एक बार ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकते कि जो कुछ भी हुआ उसमें इशिता की कितनी गलती थी? गलती तो मेरी है। इंसान पहचानने में गलती अक्सर करता हूं मैं। ठंडे दिमाग से क्या सोचूं? क्योंकि जब सोचता हूं ना तो खून खोलता है मेरा। 7 साल पहले छोड़ के चली गई थी मुझे। परवाह की, खबर करने की कोशिश की मैं जिंदा हूं या मर गया। जिस परिवार ने उसे अपनी बहू माना, बेटी से बढ़कर माना, उनकी खबर तक मैंने नहीं लाई। मेरी जिंदगी का यही प्रॉब्लम है। जिससे भी प्यार किया वो हर औरत कभी ना कभी मुझे तन्हा छोड़ के चली गई, अकेला छोड़ के चली गई। शगुन चली गई, सीता चली गई, इनकी फितरत ऐसी है। तो क्या फर्क है तुम्हें? रमन, हाउ कैन यू कंपेयर द टू? शगुन तुम्हें इसलिए छोड़कर गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि तुम उसके लायक नहीं हो, और इशिता इसलिए गई क्योंकि उसे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बहुत फर्क है रमन दोनों में। तुम्हारे ताने, तुम्हारी बातें, इशिता टूट गई होगी अंदर से। अरे उसे एक पॉइंट पर ऐसा लगना शुरू हो गया होगा कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम की जड़ वो है, और अगर वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी तो शायद तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं रमन। यू कैन नॉट कंपेयर द टू। मैं मानता हूं कि शगुन अब बदल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन रमन, इशू हमारी इशिता, एक बार तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजों को देखने की कोशिश करो। क्या पूरी की पूरी गलती उसी की थी? रमन, ये हम लोगों का जो मेल ईगो होता है ना, ये हमें सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। आई रिक्वेस्ट यू रमन, आई बेग यू कि एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से इशिता के बारे में सोचो। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो रमन कि जब तक तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो तब तक बहुत देर हो चुकी। बोल दिया तुमने, मैं कुछ बोलूं? जो भी कहा सुन के अच्छा लगा, लेकिन हजम नहीं हुआ। कार्ड तो मैं भेज दूंगा, शादी कर रहा हूं शगुन से। प्लीज डू कम विद फैमिली। और हाँ, कुछ लोग अब हाल ही में मर के जिंदा हुए। अगर शादी तक जिंदा रहे तो उन्हें भी ले आना। काश ईशु की तरह रूही भी जिंदा होती, तो जिस तरह उसने पहली बार रमन और इशिता को मिलाया था, इस बार भी वही मिलाती। What is wrong with you, आलिया? और ये किसे पकड़ के लाई हो तुम? तो पहले से ही मुझे शेयरिंग में रहना पड़ रहा है और ऊपर से लाइट भी
चली गई। पहले मेरे रूम में नहीं थी और अब पूरे घर में नहीं है। पता नहीं क्या है, और मैं गर्मी में कैसे सोऊंगी अब। किस इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के लाई हो तुम? एक्सक्यूज मी, वो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मेरे मामू हैं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? आदि, look, I'm so sorry. Actually फ्यूज खराब हो गया था, इसलिए लाइट चली गई। Just give me 2 minutes, मैं अभी ठीक कर दूंगा, right? ये लो मामू फ्यूज। अच्छा, 2 मिनट में आ जाएगी लाइट। इतनी शौक मत हो रही। अब तो तू आदत डाल ले। अब तो धीरे धीरे सब तेरे अपने तेरे सामने आने वाले हैं। थैंक्स। You're most welcome. प्लीज। लो, आ गई लाइट। थैंक यू। मेरे हाथ से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है ना, मरा तो नहीं ना? मरा नहीं, इवन उसको हल्की सी इंजरी हुई है। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भाग गई। दिल्ली है, सेफ नहीं है मेरे लिए अशोक। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और अगर रमन होता वहाँ पे तो? Come on यार, you're just overreacting. अब चल सकते हैं? अशोक, I'm serious. Come on यार, it's late now. घर चलते हैं. Let's do something interesting. चलो. रूही, खाने का क्या प्लान है? मुझे भूख नहीं है, मैं डिनर नहीं करने वाली। कैसे भूख नहीं है? जब से तुम आई हो तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अरे नहीं खाओगे तो बुरे बुरे सपने आएंगे रात को सोते हुए। जस्ट ईट समथिंग, चलो प्लीज। मेरी मम्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। लेकिन रूही, लेकिन क्या? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। चबाओ चबाओ, चलो जल्दी से चू। भूखे पेट होते हैं ना तो ऐसी चिड़चिड़ होती रहती है पूरे टाइम। मेरी बेटी, उससे तो भूख जरा भी सहन नहीं होती थी। खाओ खाओ, स्टार्ट ईटिंग। गुड, यू कैन च्यू। गुड गर्ल। मुझे पता भी नहीं होगा कर्ड राइस क्या होता है। हम साउथ इंडियंस में इट्स रियली फेमस। इट्स वेरी हेल्दी, तो खाने में अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है, और हेल्थ का हेल्थ। मेरा तो फेवरेट है कर्ड राइस। एवरी नाइट आई हैव टू हैव इट। और मेरी बेटी, वो तो कर्ड राइस स्पेशली मुझसे डिमांड करती थी कि अम्मा आज तो कुछ स्पेशल खाना है, तो कर्ड राइस खाऊंगी। आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना। ठीक तो बना है ना? स्लाइटली आउट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत दिन हो गए ना, इतने अच्छे से खाना बनाया नहीं है, खिलाया नहीं है। बट खिलाने के लिए तो कोई प्रैक्टिस चाहिए नहीं होती है। मैं देख कर आती हूँ, हाँ? फिर आके तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ। निधि, निधि जिंदा है। निधि, निधि जिंदा है। क्या? अभिषेक, अभिषेक, निधि जिंदा है।
उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बचाऊं मैं पुलिस स्टेशन गया, आपका पता लिया, यहाँ पर आया। Are you sure तुमने उसका उसी का चेहरा देखा, कोई और नहीं थी वो? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ? तो अगर निधि जिंदा है तो रूही भी जिंदा वो हो सकती है ना जिंदा? हो सकती है। रूही जिंदा। मुझे रमन को बताना होगा, रमन तो पागल हो जाएगी खुशी के बारे में। रूही जिंदा हो सकती है। थैंक यू। I'll go and tell him. Oh no. ये तो जाके सब कुछ पापा को बता देंगी। ये एसीपी ने तिथि को कैसे देख लिया? क्या करूं मैं? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? मुझे निधि को इन्फॉर्म करना होगा। पिक अप, निधि पिक अप। रमन, रमन, तुम्हारी कौन सी भाषा समझ में आती है? ये कोई तरीका किसी घर का बेल बजाने का? नए नए पैतरे निकालती हो परेशान करने के लोगों को यार। मैं परेशान नहीं करने आई हूँ रमन, कुछ बताना है। तुमसे साफ कहा था ना, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। चली जाओ ना यहाँ से। अरे रमन, रमन उसकी बात पापा तो सुन ले। बीच में कोई नहीं बोलेगा। यही सब तमाशा करे शिफ्ट हुई इस बिल्डिंग में। यही चाहती है ना कि हम परेशान रहें। अरे परेशान है, जब से तुम जिंदगी में हो परेशान हूं मैं। कुछ बहुत जरूरी बताना है मुझे। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। Isn't that clear? ना तुम्हारी बात सुननी है ना तुम्हारी शक्ल देखनी है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। It's important. तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो और भूतों से बात करने का शौक नहीं है। पापा प्लीज आप लोग अंदर जाइए, ये ऐसे नहीं मानेंगे। एक्चुअली भूत भी तो लातों वाले ना, बातों से मानेंगे नहीं। रमन इतनी जरूरी बात बता रही है, आप नहीं सुनोगे तो आप पछताओगे। पछताने की और भुगतने की तो आदत पड़ चुकी है मुझे। इससे ज्यादा कोई क्या बिगाड़ गया मेरा? कभी नहीं सुधरेंगे, किसी की नहीं सुनते। माला, क्या हुआ? तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो? सो नहीं रहे हो? बंधु, मैं इशू के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैंने रमन से बात की, लेकिन उस इंसान का तो दिमाग खराब हो चुका है। किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है वो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसके हाथ पांव जोड़े कि एक बार, सिर्फ एक बार इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो तो शगुन से शादी करके लाइफ में मूव ऑन हो रहा है, लेकिन हमारी इशू का क्या है? उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई मोटिवेशन बाकी की लाइफ गुजारने के लिए नहीं है। बाला, अब हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। वेल एक्चुअली लीगली देखा जाए तो ईशु और रमन 7 साल से एक दूसरे से अलग है, तो रमन लीगली तो मूव ऑन कर ही सकता है, वो शादी कर सकता है। मुझे ईशु के लिए बुरा तो लग रहा है, बट बंधु मैं मानता हूँ लीगली रमन इस रिश्ते से आजाद है, दैट इज ट्रू, बट व्हाट अबाउट पीहू? पीहू का क्या? देखो, पीहू इशिता की बेटी है, तो इशिता का उस पर हक बनता है ना। देखो, रमन को शादी करनी है, बेशक करें, हम में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीहू की कस्टडी इशिता को मिलनी चाहिए। बंधु, हम लोगों को पीहू की कस्टडी का केस फाइल कर देना चाहिए। बाला, तुम क्या बोल रहे हो? शगुन ने पिछले 7 सालों में पीहू को पाला है, अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया है। You know what, honestly, मैं चाहती हूँ कि रमन और शगुन की शादी हो जाए। रमन आउट ऑफ इशूज लाइफ, हमेशा हमेशा के लिए। बंधु, ये रमन के बारे में नहीं है, ये पीहू के बारे में। हमारी इशू आज तक ये सुनती आई है कि वो मां नहीं बन सकती, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो एक बात। अब जब बेटी उसके सामने है, तब भी वो उसके साथ जाकर नहीं रह सकती। मैं मानता हूं कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसके कारण इशू वाज नॉट हियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दुनिया की कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ इशिता से मां कहलाने का हक नहीं छीन सकती। क्या इशू को यह हक नहीं है कि उसकी बेटी उसे मां कह के पुकारे? बंधु, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर एक बार रमन और शगुन की शादी हो गई ना, फिर इशू को पीहू कभी भी नहीं मिलेगी। I think you're right.
हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है वंदु, हमें पीहू की कस्टडी का केस फाइल कर देना चाहिए। और मुझे पता है इस काम में कौन हमारी मदद करेगा। कौन? मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बताओ तो सही कि कौन है। अभिषेक, प्लीज सुनो मेरी बात। निधि को देखा मैंने, निधि को देखा मैंने। हाउ ड्रंक यू आर, तुम पीते क्यों हो इतना? इतना क्यों पीते कि होश में ना रह सको? हमको बुलाने के लिए पीता हूँ इशिता जी। जो सीने में दर्द लेके घूम रहा हूँ ना कहीं तो उसे कवर करना पड़ेगा। इसको बुलाने के लिए पीता हूँ। मेरी वजह से रूही चलेगी। अभिषेक, मेरी बात सुनो। तुमने निधि के कार का नंबर देखा क्या? देखा था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी पुलिस में हैं। वो हमारी हेल्प कर सकते हैं गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई करने में। जैसे हमें पता चलेगा, हमें ये पता चल जाएगा गाड़ी का ओनर कौन है, हमें पता चल जाएगा निधि कहाँ है, और उसे हमें ये पता चल जाएगा कि रूही जिंदा है कि नहीं। अभिषेक, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। प्लीज चलो ना, होश में हो तो प्लीज जस्ट कम विद मी। ओह नो। इनफैक्ट मनी, वंदु से भी मेरी इस बारे में बात हुई है। तुम तो जानते हो इशू को, कितनी सेल्फलेस हो। अपने बारे में सोचने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। अब रमन तो शादी करके आगे बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट इशिता? इशिता का क्या? देखो मनी, इशिता अपने बारे में तो कभी कुछ सोचेगी नहीं। मनी, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। हाँ बाला, आई एग्री विद यू। मैं इशू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस मामले में हम कर क्या सकते हैं? What are you saying? क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। देखो, पीहू इशू की बेटी है, तो इस हिसाब से इशू का पूरा हक बनता है कि वो जाकर पीहू के साथ रहे। लेकिन रमन भल्ला ऐसा होने नहीं देगा। देखो, अगर पीहू की कस्टडी हमारी इशू को मिल जाए तो उसे बाकी की लाइफ स्पेंड करने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। मनी, यू हैव स्टेड विद इशू फॉर गुड 7 years। तुम उसकी तरफ से टेस्टिफाई कर सकते हो। देखो मनी, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो पीहू की कस्टडी बहुत आराम से इशू को मिल जाएगी। हाँ बाला, तुम सही कह रहे हो। इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानता हूँ, मैं उसे कांटेक्ट करता हूँ इस केस के लिए। थैंक्स। इशिता भल्ला? लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना? कमाल है इशिता भल्ला, तुम मरकर फिर जिंदा हो गई। वैसे एक बात तो है, 7 साल पहले जितनी खूबसूरत तुम थी आज भी उतनी हो। आओ ना अंदर। मैं भूल गया, सॉरी, हाउ रूड ऑफ मी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। अगर कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले तो ऑलवेज वेलकम। प्लीज। अभिषेक, अरे वाह, मिस्टर एसीपी आप भी आए? और सॉरी, आई शुड से मिस्टर एक्स एसीपी। तुमने बात तो बिल्कुल सही कही। 7 साल में कुछ भी नहीं बदला। तुम भी तो पहले जितने कमीने थे अब भी उतने ही कमीने हो। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे इंसान से मुझे पूछने की भी जरूरत है। आई कैन जस्ट बार्ज इट। आओ अभिषेक। अरे रुकिए। हाँ हाँ ठीक है, इसे अपना ही घर समझिए आप। जब चाहे आए, जब चाहे चले गए। यहाँ पे तुमसे गप्पे मारने नहीं आई हूँ। और प्लीज जरा औकात में रहो, वरना मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हें सीधा कर दूंगी। अगर सीधा ही करना है तो एक बात सीधी सीधी बताइए मुझे कि आप इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हैं, वो भी इस शराबी के साथ। डोंट टेल मी कि आप दोनों घूमने निकले। वैसे रमन कहाँ है? इसको हुआ क्या है इस एक्स एसीपी को? तुम तो कानून के रखवाले थे ना, अब रात को टुन होके तुम लोगों के घर आते हो। अभिषेक तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और अगर जवाब सीधा सीधा नहीं दिया तो तुम अपने घर में खड़े खड़े पिट जाओगे। सो बेटर बी केयरफुल। अभिषेक, आज रात इस एरिया में मुझे एक कार ने हिट किया। पता चला कि वो कार तुम्हारी है। जानते हो गाड़ी में औरत कौन थी? निधि। निधि छाबड़ा, जो 7 साल पहले मर चुकी थी। अगर मर गई थी तो आज गाड़ी में कैसे दिखी मुझे? अब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है। क्या? निधि? कौन निधि? लेकिन ये बात सच है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था।
वैसे अगर आपको कोई हर्जाना चाहिए, कोई डैमेजेस चाहिए तो मैं दे दूंगा। अपने पैसे अपने पास रख। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो निधि थी, बुलाओ उसे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।